तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड विजुअलाइजेशन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं और चीज़ों को एक सीक्वेंस में देखिएगा, ठीक है। और चौथे यूनिट है, इसको लाइक करिएगा इस वीडियो को और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। चलिए बारी बारी से एक एक टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन टू विजुअलाइजेशन। नाम से पता लग रहा है चीजों को विजुअलाइज यानी देखने देखने के योग्य बनाना। तो विजुअलाइजेशन का मतलब होता है डेटा दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी डेटा को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिफाइन करना। ये मदद करता है समझने के लिए कॉम्प्लेक्स डेटा को, यानी जो भी कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं जो कि आसानी से समझ में नहीं आते, अगर हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तब्दील कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो उनको समझना आसान हो जाता है। एंड पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने में भी ये मदद करता है और डिसीजन मेकिंग यानी डिसीजन लेने में भी ये क्या करता है, मदद करता है। अगला हमारा आता है विजुअलाइजेशन ऑफ 2D 3D स्केलर फील्ड। तो स्केलर फील्ड की बात करें, डेटा विद सिंगल वैल्यू एट ईच पॉइंट, यानी डेटा जो सिंगल वैल्यू के साथ हर एक पॉइंट पे आता है वो होता है। जैसे एग्जांपल आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। अब इसके अंदर एक कलर मैपिंग आता है। तो आइडिया ये है कि मैप स्केलर वैल्यू तो कलर होगा। जैसे एग्जांपल अगर लो वैल्यू होगा तो ब्लू होगा, मीडियम होगा तो ग्रीन होगा, हाई होगा तो रेड होगा। टाइप्स की बात करें तो लीनियर मैपिंग, नॉन लीनियर मैपिंग। दूसरा हमारा आता है आईएसओ सर्फेसेस। डेफिनेशन दिया गया है सरफेस कनेक्टिंग पॉइंट विद सेम वैल्यू, यानी सरफेस जो कनेक्ट होते हैं पॉइंट के अकॉर्डिंग एक सेम वैल्यू में। एग्जांपल जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर सरफेस हो गया, ये यूज होता है मेडिकल इमेजिंग के अंदर, जैसे सीटी या फिर एमआरआई के अंदर, ठीक है ना। सीटी स्कैन एमआरआई होता है ना, उसके अंदर ये यूज होते हैं। अगला हमारा आता है डायरेक्ट वॉल्यूम डेटा रेंडरिंग। तो इसके अंदर रे कास्टिंग आता है। कास्ट रे फ्रॉम व्यूअर इनटू वॉल्यूम, यानी कास्ट रे व्यूअर के द्वारा वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होता है, ये वॉल्यूम में होता है। और स्टेप्स की बात करें तो शूट रे थ्रू द वॉल्यूम, सैंपल डेटा पॉइंट्स, कंप्यूट द कलर एंड ऑपेसिटी, कंबाइन द रिजल्ट। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद कंबाइन करना होता है रिजल्ट को। एडवांटेज ये है कि हाई क्वालिटी इमेजेस इसके अंदर बनते हैं। दूसरा हमारा था ट्रांसफर फंक्शन। डेफिनेशन दिया गया है मैप डेटा वैल्यू कलर एंड ओपेसिटी, ये यूज होता है हाईलाइट करने के लिए इंपॉर्टेंट रीजंस को। अगला हमारा आता है सेगमेंटेशन। आइडिया इसका ये कि ये डिवाइड करता है डेटा को एक मीनिंगफुल रीजन में। जैसे एग्जांपल आपका सेपरेट करना ऑर्गन को इनटू द मेडिकल स्कैन, ठीक है। अगला हमारा था विजुअलाइजेशन ऑफ वेक्टर फील्ड एंड फ्लो डेटा। तो वेक्टर फील्ड की बात करें तो डेटा विद द मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी डेटा जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। जैसे एग्जांपल की बात करें हम लोग वाइंड वेलोसिटी, तो टेक्निक जैसे कि आपका एरो हो गया, स्ट्रीम लाइन्स हो गए, पाथ लाइन्स हो गए, है कि नहीं। अगला हमारा था टाइम वेरिंग डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेफिनेशन दिया गया है डेटा चेंजेस विद टाइम, यानी जो डेटा है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। टेक्निक की बात करें तो एनिमेशन हो गया, टाइम स्लाइडर हो गया, मोशन ट्रेल्स हो गए, ये चीजें होती हैं। अगला हमारा था हाई डायमेंशनल डेटा विजुअलाइजेशन। प्रॉब्लम इसका ये है कि डेटा के पास काफी ज्यादा वेरिएबल्स होंगे एंड इसके अंदर डायमेंशन रिडक्शन आता है। तो ये रिड्यूस करता है डायमेंशन को फ्रॉम द 2D एंड 3D। एंड मेथड की बात करें तो पीसीए यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एंड टीएसएनई आता है। एंड अगला हमारा आता है पैरेलल कोऑर्डिनेट। आइडिया इसका दिया है कि हर एक डायमेंशन जो होगा वो वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा, डेटा जो किसके अकॉर्डिंग होंगे, लाइन अक्रॉस एक्सिस के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। अगला हमारा आता है नॉन स्पाशियल डेटा विजुअलाइजेशन। आपके सामने वो चीजें दी गई हैं, आप यहाँ पे देखिए। टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे मल्टी वाइब्रेट डेटा आता है, मल्टीपल वेरिएबल्स इसके अंदर आते हैं, जैसे कि चार्ट्स हो गया, स्कैटर प्लॉट हो गया। ट्री ग्राफ डेटा, ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपका ट्री डायग्राम और नेटवर्क ग्राफ्स आते हैं। टेक्स्ट डेटा जिसके अंदर वर्ड क्लाउड्स एंड टॉपिक मैप्स आते हैं। अगला हमारा था परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव फाउंडेशन। तो परसेप्शन इसके दिए गए हैं कि हाउ ह्यूमंस सी विजुअल डेटा, यानी ह्यूमन कैसे विजुअल डेटा को देख पाएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करें तो कलर परसेप्शन हो गया, सैप रिकॉग्निशन हो गया, डेप्थ परसेप्शन हो गया, ये चीजें होंगी, ठीक है। उसके बाद कॉग्निशंस की मैं बात करूं तो ये बताता है कि हाउ ह्यूमन अंडरस्टैंड डेटा, यानी ह्यूमन किस तरीके से डेटा को अंडरस्टैंड करेगा। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल आपके सामने दिया हुआ है, सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी एंड अवॉइड द ओवरलोड, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अगला हमारा आता है इवोल्यूशन ऑफ विजुअलाइजेशन मेथड, यानी विजुअलाइजेशन मेथड को क्या करना, इवोल्यूट करना। तो आपके सामने वो चीजें दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने वो चीजें मेंशन की गई हैं।
ठीक है। क्राइटेरिया की बात करें तो एक्यूरेसी, इफिशिएंसी, क्लैरिटी एंड यूजर अंडरस्टैंडिंग। मेथड की बात करें तो यूजर स्टडीज एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग इसके अंदर आता है। कहाँ कहाँ यूज होता है तो ये मेडिकल इमेजिंग के अंदर, वेदर फोरकास्टिंग के अंदर, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर इसका यूज होता है। अगला हमारा आता है बेसिक एनिमेशन टेक्निक। तो इसके अंदर ट्रेडिशनल एनिमेशन आता है जो कि फ्रेम बाय फ्रेम होता है ड्राइंग के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल की बात करें, कार्टून हम बनाते हैं तो इसके अंदर आता है। की फ्रेमिंग की बात करें तो ये डिफाइन करता है की के पोजीशन को एंड सिस्टम जनरेट करता है इंटरमीडिएट फ्रेम्स को। एग्जांपल दिया गया, ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी। इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन के लिए, आप इसको कंप्लीट करिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन को प्रोवाइड करना भी कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा। जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।